क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी से जूझ रहे हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप थामते हैं जिंदगी उतनी ही हाथों से फिसलती जाती है? क्या होगा अगर मैं कहूं, जिंदगी में बहने से ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं होती। लाओ त्ज़ू ने हजारों साल पहले एक रहस्य साझा किया था। जो जिंदगी के साथ बहते हैं उन्हें किसी और शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। ये शब्द केवल काव्य नहीं है, ये एक ऐसी चेतना का प्रवेश द्वार है जहां तनाव नहीं होता, बस बहाव होता है। जहां जिंदगी एक संग्राम नहीं बल्कि एक सुंदर समर्पण बन जाती है। ताओ कहता है, छोड़ने में ही पकड़ है, न करने में ही कर्म है और बहने में ही नेतृत्व है। तो अगर आप थक चुके हैं, हमेशा लड़ते हुए, प्रयास करते हुए, साबित करते हुए, तो शायद अब समय आ गया है जिंदगी के साथ बहना सीखने का, ना कि हर पल उसे बदलने की कोशिश करते रहने का। ताओ का अर्थ है मार्ग, पथ, तरीका या सिद्धांत। लेकिन ताओ कोई नियम नहीं है, ये वो प्राकृतिक लय है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। पानी के बहाव की तरह, हवा की गति की तरह, जिंदगी के जन्म और मृत्यु की तरह। टाओइज्म का मूल ये है कि अगर हम प्रकृति के इस प्रवाह के साथ चलें तो हमें कम संघर्ष करना पड़ेगा और जिंदगी अधिक शांत, स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी। लाओ त्ज़ी समझाते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है और हम में से अधिकतर लोग उस नदी के किनारे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। किनारों से चिपक कर बैठ जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, डर कि कहीं नदी हमें बहा न ले जाए। एक समय आता है जब हमें पकड़ छोड़नी होती है। हमें भरोसा करना होता है कि जीवन की नदी हमें वहां ले जाएगी जहां हमें वास्तव में पहुंचना है। और यही वह क्षण है जब हम गो विद द फ्लो के अर्थ को सच में समझते हैं, जब हम बहाव से डरते नहीं बल्कि उसे अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। फ्लो का अर्थ ये नहीं कि आप बस आंखें बंद करके बहते रहें, बल्कि ये है कि आप मूल प्रवाह को स्वीकारें और फिर उस प्रवाह में सजग होकर अपने अगले कदम को पहचानें। यही है टाओ की कला, न्यूनतम प्रतिरोध के साथ गहरी जागरूकता में जीना। इस वीडियो में हम जानेंगे लाओ त्ज़ी की 6 गुप्त विधियां जिनसे आप जीवन के साथ तालमेल में आ सकते हैं, जहां न आप जीवन को घसीटते हैं न वो आपको थकाता है, बल्कि एक सुंदर सहयोग बनता है आपके भीतर और ब्रह्मांड के बीच। अब यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहली विधि के साथ। 1. अहंकार को छोड़ना। लाओ त्ज़ू कहते हैं, अहंकार नामों और विचारों से मोहित हो जाता है, लेकिन नाम और अवधारणाएं केवल महान एकत्व की आपकी अनुभूति में बाधा डालते हैं। ये वाक्य जितना सीधा है उतना ही भीतर तक झकझोर देने वाला भी, क्योंकि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो अक्सर वो होता है जो हमने सीखा है, ना कि वो जो हम वास्तव में हैं। ताओइज्म हमें सिखाता है कि हम किसी एक भूमिका, किसी टाइटल या किसी नाम तक सीमित नहीं हैं। हम प्रकृति की उस अखंडता का हिस्सा हैं जो हर वस्तु में, हर जीव में, हर श्वास में व्याप्त है। लेकिन जब हमारा मन केवल नामों, पदों, शारीरिक रूप या किरदारों में उलझा होता है तो हम खुद को एक छोटे से डिब्बे में कैद कर लेते हैं और यही डिब्बा बनता है हमारा अहंकार। जिस दिन ये डिब्बा टूटता है हमारी पूरी दुनिया टूट जाती है। कितने लोग अपनी नौकरी की पहचान से चिपके रहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं आईएएस हूं। ये सब परिभाषाएं हैं, असली अस्तित्व नहीं। जब ये पद छिन जाते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि उसका अस्तित्व ही मिट गया। ताओ कहता है, जिस चीज को तुम परिभाषित कर सकते हो वो शाश्वत नहीं हो सकती। हमारे पास जो भी लेबल है वो अस्थायी है। लेकिन ताओइज्म हमें ना तो लक्ष्य छोड़ने को कहता है, ना ही जीवन में कुछ बनने से रोकता है, बल्कि वो हमें सिखाता है कि किसी भी चीज से चिपके नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो हम उसे जाने नहीं दे पाते और तब हम प्रवाह के खिलाफ जाने लगते हैं। अहंकार हमें बांधता है, ये कहता है तुम यही हो और बस यही रहो। लेकिन ताओ कहता है तुम बहाव हो, परिवर्तन हो, विस्तार हो। अगर आप खुद को बस एक नाम या काम से जोड़ेंगे तो जिंदगी आपको बार बार वो सब छीन कर दिखाएगी कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी सहज रूप से बहे तो सबसे पहले उस झूठी पहचान को छोड़ना होगा जो अहंकार ने आपके गले में बांध रखी है। आप वो नहीं है जो आपकी प्रोफाइल कहती है, न वो जो आपकी तनख्वाह दर्शाती है, नहीं वो जो आपका आईडी कार्ड बताता है।
जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो न हमारे पास जाति होती है, न धर्म की कोई पहचान, न ऊंच नीच का भान, न ही किसी मैं का बोझ। हम शुद्ध चेतना होते हैं, एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ अनुभव करता है, जो हर चीज से जुड़ा होता है, जो किसी सीमा को नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें परिभाषित करना शुरू कर देता है। हमारे नाम, रंग, भाषा, जाति, धर्म, शिक्षा और पेशा, ये सब हमें उस प्राकृतिक एकता से अलग कर देते हैं जिसमें हम पैदा हुए थे। हम अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करने लगते हैं और फिर उन्हें ही अपना घर मान लेते हैं। ताओ कहता है, नियमों को भूल जाओ और जिंदगी जहां ले जाए वहां बहो। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता बदलाव से नहीं, छोड़ने से आती है। लाओ त्सु कहते हैं कि हम एक प्याज की तरह है, जिसमें परत दर परत ढकी हुई है झूठी पहचान, आशंकाएं, अपेक्षाएं और सामाजिक नकाब। और जब हम इन परतों को एक एक करके उतारते हैं तो अंत में बचता है एक मौन, एक नंगी प्रामाणिक सत्ता जो ताओ के साथ पूरी तरह जुड़ी होती है। लाओ त्सु की एक पंक्ति हमें उस अंतिम मोड़ तक ले जाती है। जब हम वो सब छोड़ देते हैं जो हमने अपने बारे में सोच रखा है, तो हम वो बन पाते हैं जो हम सच में बन सकते हैं। हम जिन चीजों की तलाश में भागते रहते हैं, प्रेम, शांति, अपनापन, आनंद, असल में वो कभी हमसे अलग थे ही नहीं। वो तो हमारे भीतर ही मौजूद हैं, लेकिन हमारे झूठे मैं की दीवारों के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे ही हम अहंकार की पकड़ ढीली करते हैं, जैसे ही हम नाम, रूप और लेबल से खुद को अलग करते हैं, हमारा जीवन ताओ के साथ संतुलन में आ जाता है। और तब वो सब कुछ जिसके लिए हम वर्षों तक संघर्ष करते रहे, अपने आप बहाव में आकर मिलने लगता है। अब आइए बढ़ते हैं लाओ त्सु की दूसरी सीख की ओर, जो हमें और गहराई से फ्लो में जीना सिखाएगी। दूसरा, आगे होने की लालसा से मुक्त रहो। लाओ त्सु कहते हैं, सभी नदियां समुद्र की ओर बहती हैं क्योंकि समुद्र उनसे नीचा है। विनम्रता ही उसे महान बनाती है। ये सिर्फ एक भौतिक सत्य नहीं, ये जीवन का ऊर्जा सिद्धांत है। जो झुकता है वही सबसे अधिक ग्रहण करता है। जो खाली होता है वही भरने योग्य बनता है। जो पीछे रहता है वही सबको आगे ले जाता है। ताओवाद के 3 रत्न हैं: सादगी, करुणा और विनम्रता। और विनम्रता को लाओ त्सु कहते हैं, डेयर नॉट टू बी फर्स्ट, यानी पहला बनने की दौड़ में मत पड़ो। आज का जीवन एक रेस बन चुका है। हर कोई सबसे पहले पहुंचना चाहता है, सबसे पहले कमाना, सबसे पहले साबित करना, सबसे पहले चमकना। लेकिन ताओ कहता है, सबसे पहले होना जरूरी नहीं, सही समय पर सही बहाव में होना ही बुद्धिमानी है। लाओ त्सु एक रूपक के माध्यम से समझाते हैं, हर नदी चाहे वो किसी भी दिशा से आती हो, आखिरकार उसी महासागर में मिलती है, ताओ में। वो सभी धाराएं अलग दिखती हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही है। उसी तरह हम सब, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि, वर्ग या पहचान से हों, एक ही ब्रह्म ऊर्जा, एक ही ताओ से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम पहले बनने की होड़ में पड़ते हैं, हम खुद को उस प्राकृतिक बहाव के खिलाफ जाने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश में उनसे अलग हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है संघर्ष, टकराव, ईर्ष्या और आक्रोश। ताओ हमें यह सिखाता है कि जो सच्चा साधक होता है वो किसी को हराकर नहीं, खुद को मिटाकर जीतता है। समस्या तब होती है जब हम किसी लक्ष्य को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे मूल्य का आधार बन जाता है। हम अपने पद, धन, प्रसिद्धि और पहचान से अपनी आत्मा को तौलने लगते हैं, और जब वो सब छिनता है या हमारी अपेक्षा से कम निकलता है, हम भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमने अपने सहज बहाव, अपने मानव संबंध और अपनी आंतरिक शांति को खो दिया। ताओ कहता है कि जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो सबसे पीछे होता है वही ताओ में सबसे आगे होता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, वो एक गहरी शक्ति है जो आपको लोगों के दिलों में स्थान दिलाती है, ना कि सिर्फ समाज की सीढ़ियों पर। तो अगली बार जब आप सबसे पहले पहुंचने की चिंता में डूब जाएं, तो थोड़ी देर थमिए और सोचिए, क्या यह ताओ का रास्ता है या ईगो की दौड़? क्योंकि ताओ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां बस प्रवाह है, और उस प्रवाह में आप अकेले नहीं हैं, आप सबका हिस्सा है और सब आप में है। जब हम किसी लक्ष्य को पा लेते हैं तो अनजाने में हमारा अहंकार ये मानने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं,
हम जो हासिल करते हैं वो हमें एक भ्रम दे देता है कि ये सब हमारी मेहनत, हमारी योग्यता और हमारे खुद के दम पर हुआ है। लेकिन लाओ त्सु यहां आकर इस भ्रम को चीर देते हैं। वो हमसे एक बहुत ही मौलिक सवाल पूछते हैं, तुमने अपने जीवन में सच में क्या कमाया है? क्या हमने अपने शिशु अवस्था में खाना कमाया था? क्या हमने अपने शिक्षकों से सीखी भाषा का मूल्य चुकाया था? क्या हमने अपने माता पिता के संघर्षों को कभी लौटाया है? नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना नहीं, वो अनगिनत दयालु आत्माओं की देन है। हमारा बचपन हमारे माता पिता की छाया में था। हमारी पढ़ाई हमारे शिक्षकों के धैर्य पर टिकी थी। हमारे संस्कार एक पूरे समाज, पूरे समुदाय की अनदेखी मेहनत पर आधारित थे। फिर भी जैसे ही हम थोड़ा ऊंचा उठते हैं, हम उन लोगों को नीचा देखने लगते हैं जिनकी कहानी, संघर्ष या हार हमें दिखती नहीं या दिखनी ही नहीं चाहिए, ये मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। हर ऊंचाई पर खड़ा इंसान किसी और के बनाए गए कंधों पर चढ़ा होता है। लाओ त्से के अनुसार जब हम विनम्र होते हैं तो ये कोई नीति नहीं होती, ये एक सत्य की स्वीकृति होती है। विनम्रता कोई रणनीति नहीं, ना किसी को प्रभावित करने की चाल, बल्कि ये जीवन को उसकी सच्चाई में देखना है। जो अपने आप को सबसे नीचे मानता है वही ताओ की धारा में सबसे ऊपर उठता है। यदि आप विनम्रता का अभ्यास करना चाहते हैं तो लाओ त्से एक सरल उपाय बताते हैं। शाम को टहलते हुए एक बार सबको याद कीजिए, अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी, सब। लेकिन इस बार बिना लेबल के। ना उनका पद याद रखिए, ना उनकी कमाई, ना उनके कपड़े। बस सोचिए क्या चल रहा होगा उनके भीतर। शायद कोई अपनी शादी से टूटा हुआ है, कोई आर्थिक रूप से संकट में है, कोई मानसिक व्यसनों से जूझ रहा है। अब सोचिए, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं बिना किसी अपेक्षा के? जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप उनकी समस्याओं को अपनी समझते हैं और उसी क्षण उनकी खुशियां भी आपकी हो जाती हैं और यहीं से ताओ आपके भीतर बहने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं लाओ त्सु की तीसरी सीख की ओर, जो हमें और गहराई से जीवन के साथ एकात्मता में जीना सिखाती है। 3. जल्दी करने की चाह छोड़ दो। हम सभी ने कभी न कभी वो अनुभव किया है जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से घट रहा होता है, जहां दिमाग सोच नहीं रहा होता बल्कि जीवन खुद सोच रहा होता है हमारे माध्यम से। जैसे कोई डांसर मंच पर भूल जाता है कि वो डांस कर रहा है क्योंकि वो खुद नृत्य बन गया होता है। यही अवस्था है फ्लो, और ताओइज्म में इसे कहते हैं वू वी। वू वी का अर्थ है बिना प्रयास का प्रयास या निष्क्रियता में सक्रियता। लेकिन इसे कुछ न करना समझ लेना एक भूल होगी। ये आलस्य नहीं बल्कि प्राकृतिक एकता है। वू वी का सार ये है कि आप ताओ के साथ इतने संपृक्त हो जाते हैं कि फिर आप नहीं चलते, ताओ चलता है। आप सिर्फ उसका वाहन बन जाते हैं। लाओ त्सु ने लिखा, जो जल्दी करता है वो दूर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जल्दी करने का मतलब है प्रवाह को पीछे छोड़ना। और जब आप बहाव के आगे भागते हैं तो आप थक जाते हैं, उलझ जाते हैं और अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। उदाहरण के लिए नींद को ही देखिए। आप जितना ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है। आप घड़ी देखते हैं, बस 5 घंटे बचे हैं, अब तो सोना ही पड़ेगा। आप अपने दिमाग को चुप करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं अब तो नींद आनी ही चाहिए। पर क्या होता है? नींद और दूर भाग जाती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं, अपने विचारों को बस आते जाते देखते हैं, शरीर खुद धीरे धीरे गहराई में उतरने लगता है। यही है वू वे की गहराई। छोड़ना माने प्राप्त करना। जब हम प्रयास छोड़ते हैं तब चीजें अधिक कुशलता से घटने लगती हैं, क्योंकि तब हमारा शरीर, मन और चेतना एकल धारा में ताओ के साथ बहने लगते हैं। लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं, हम अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। हम थके होते हैं लेकिन जबरदस्ती करते हैं।
हम भ्रमित होते हैं, फिर भी निर्णय लेते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी हों, लेकिन उस जल्दी में कुछ भी गहराई से नहीं होता। और परिणाम? ऊर्जा खर्च होती है, समय व्यर्थ होता है, और अंत में हम वही सोचते हैं, मैं इतना करने के बाद भी क्यों थक गया हूं। तो ताओइज्म यही सिखाता है कि जल्दी मत करो, बहाव को समझो। फिर जब चलना हो तो ताओ खुद तुम्हारे माध्यम से चल पड़ेगा। उस समय तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तुम बस एक माध्यम होते हो उस ऊर्जा का जो तुमसे बड़ी है, जिसे तुम ताओ कहते हो। वू वे की सच्ची साधना वहीं शुरू होती है जहां हम जल्दी में कुछ पाने की ललक को छोड़ना सीखते हैं। हर बार जब हम कुछ चाहते हैं तो उसे अब और तुरंत चाहिए होता है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि पहले ही हफ्ते में क्लाइंट्स आ जाएं, लाभ दिखे और सफलता आपका दरवाजा खटखटाए। लेकिन ताओइज्म हमें सिखाता है कि प्रकृति में कोई चीज तुरंत नहीं होती। हर चीज को उसका समय चाहिए। कोई वृक्ष एक दिन में फल नहीं देता, कोई बच्चा एक महीने में बड़ा नहीं होता, और कोई भी आत्मा एक ही प्रयास में पूर्णता नहीं पा लेती। हमारे भीतर एक अधीर ऊर्जा है जो हमें लगातार कहती है, जल्दी करो, सब अभी चाहिए। लेकिन यही अधीरता हमें मौजूद क्षण से काट देती है, हमें वर्तमान से छीनकर एक काल्पनिक भविष्य में धकेल देती है, जहां हम लगातार कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा में उलझते जाते हैं। ताओइज्म कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश न करना, क्योंकि सफलता कोई दरवाजा नहीं जिस पर तुम दस्तक दो और वो खुले। वो एक प्रवाह है जो तुम्हारे संकल्प और समर्पण के बीच से बहता है, और वो तभी आता है जब समय पूरा होता है, ना एक क्षण पहले, ना एक क्षण बाद। अब सोचिए, अगर आप किसी कला में माहिर होना चाहते हैं तो क्या आप एक शॉर्टकट से उसमें पारंगत हो सकते हैं? नहीं। हर कौशल, हर गहराई, हर पूर्णता एक क्रम, एक नियमितता और एक प्राकृतिक परिपक्वता की मांग करती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें और सब कुछ खुद हो जाए। लाओ त्से कभी भी आलस्य का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं, कर्म करो, लेकिन ताओ के साथ तालमेल में। आपको चलना है, लेकिन धरती की गति से। आपको बोना है, लेकिन मौसम के अनुसार। आपको ताओ को भी उसका कार्य करने देना है। यही है वू वे का संतुलन, कर्म और धैर्य, दिशा और समर्पण, गति और मौन। क्योंकि अंत में जो चीज आपके लिए बनी है वह ठीक उसी समय आएगी जब आप ताओ के साथ संतुलन में होंगे, ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। अब आइए चौथी सीख की ओर बढ़ते हैं। 4. परिवर्तन को गले लगाना, एम्ब्रेस चेंज। लाओ त्सु कहते हैं, नए आरंभ अक्सर दुखद अंत का भेष लेकर आते हैं। ये वाक्य जितना सुंदर है उतना ही हमारे भीतर के डर को भी उजागर करता है, क्योंकि सच्चाई ये है, हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन ठीक वैसा ही रहे जैसा हम जानते हैं, परिचित, स्थिर, नियंत्रित। लेकिन ताओइज्म हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे स्थायी चीज ही परिवर्तन है। बी लाइक वाटर, लाओ त्सु कहते हैं। पानी ताओ का सबसे सुंदर प्रतीक है। वो किसी भी आकार में ढल जाता है, हर अवरोध को सहजता से पार कर जाता है, न लड़ता है न रुकता है, बस बहता है। और जब उसे रास्ता नहीं मिलता तो वो खुद रास्ता बना लेता है। उसे कोई रूप बांध नहीं सकता। वो कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप। ठीक वैसे ही हमें भी ताओ के साथ एकता में जीने के लिए अनुकूली बनना होगा, लचीला बनना होगा, परिवर्तनीय बनना होगा। जिंदगी एक पुस्तक की तरह है। हर अध्याय में नए पात्र, नए दृश्य, नई चुनौतियां और नई सीखें होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार पिछले अध्याय को ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञात है, सहज है, परिचित है। हम परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वो हमें हमारी सुरक्षा की झूठी भावना से निकालता है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, जो तुम थे उसे छोड़ दो, ताकि तुम वो बन सको जो तुम बन सकते हो। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपको विदेश में नौकरी का एक सुनहरा अवसर मिला है। ये आपके जीवन को आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से उन्नति की ओर ले जा सकता है। लेकिन मन कहता है, मुझे अपना देश,
अपने दोस्त, अपना माहौल नहीं छोड़ना। मैं कहाँ नए लोगों में फिट हो पाऊंगा? मुझे डर लगता है, और ये डर तर्क नहीं होता, ये एक भावनात्मक जड़ता होती है, इनर्शिया। हमारा मन स्थिरता से प्रेम करता है और अस्थिरता से भय, परंतु विकास वहीं छिपा है जहां अनिश्चितता है। दूसरा उदाहरण, जब कोई संबंध टूटता है तो हमें लगता है मानो पूरा जीवन ढह गया हो। हम घर से बाहर नहीं निकलते, दोस्तों से मिलने में डर लगता है, नए रिश्तों का विचार ही डरावना लगता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां लाओ त्सु हमें पुस्तक का अगला पन्ना पलटने की सलाह देते हैं। हाँ, दुख होगा, लेकिन क्या आप उस दुख से चिपके रहेंगे या उस दुख के पार जाकर कुछ नया खोजेंगे? कभी कभी दुखद अंत हमारी आत्मा के लिए सबसे सुंदर शुरुआत बन सकता है। परिवर्तन से भागना ताओ के खिलाफ जाना है, लेकिन परिवर्तन को अपनाना हमें ताओ के साथ एकात्म कर देता है। जैसे नदी अपने किनारों को नहीं बदलती, लेकिन अपना रास्ता खोज ही लेती है, वैसे ही अगर हम अपनी सोच, पहचान और आदतों की बेड़ियां तोड़ दें तो हम विकास, विस्तार और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। लाओ त्सु का मैसेज स्पष्ट है, इफ यू रेजिस्ट चेंज, यू रेजिस्ट लाइफ, बट इफ यू फ्लो विद इट, यू बिकम वन विद ताओ। अब हम बढ़ते हैं लाओ त्सु की 5वीं सीख की ओर। 5. थोड़े में संतुष्ट रहना। लाओ त्सु कहते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि कुछ भी अधूरा नहीं है, तब पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। ये केवल एक सूक्ति नहीं, ये मानव चेतना का एक उच्चतम अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तब आता है जब भीतर की प्यास बुझ जाती है और मन तपते रेगिस्तान से बहती नदी में बदल जाता है। लाओ त्सु के लिए आंतरिक शांति सबसे बड़ा खजाना थी, लेकिन ये शांति उन्हें कहीं बाहर नहीं मिली, बल्कि छोड़ने में, कम करने में और स्वीकृति में मिली। आज का युग, जहां हर व्यक्ति की जेब में सोशल मीडिया का संसार है, जहां हर पल हम किसी न किसी की हसीन जिंदगी देख रहे हैं, वहां संतुष्ट रहना अपने आप में एक क्रांति बन चुका है। आप सोचिए, एक पल के लिए आप अपने बिस्तर पर हैं और तभी आप देख लेते हैं अपने किसी दोस्त की तस्वीर जो हवाई के समंदर में तैर रहा है या किसी महंगे कॉकटेल पार्टी में चमक रहा है, और हम तुरंत तुलना करने लगते हैं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होती। ताओ हमें यहां झकझोरता है, क्योंकि लाओ त्सु कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी और की जिंदगी चाहने लगते हो, उसी क्षण तुम अपनी जिंदगी से कटा हुआ अनुभव करते हो, और ये कटाव ही असंतोष का मूल कारण है। हम ये नहीं समझते कि अगर वो सब चीजें हमें मिल भी जाएं जिनकी हम कल्पना करते हैं, तो भी हम सच्ची खुशी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन की प्रकृति है जो नहीं है उसकी ओर दौड़ना। आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हों तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं, मन कहता है अब 10 करोड़ चाहिए, फिर 50 करोड़, फिर एक बंगला, फिर याट, फिर एक निजी जेट। और इस दौड़ में आप अपने भीतर के उस संपूर्ण आनंद से चूक जाते हैं जो हमेशा से वहीं था, आपके वर्तमान में, आपकी सांसों में, आपके पास, लेकिन अनदेखा। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, स्वार्थ को कम करो, इच्छाओं को रोको। ये एक साधारण नैतिक उपदेश नहीं है, ये टाओ के साथ संतुलन में जीने का एक प्रायोगिक विज्ञान है। क्योंकि टाओ में बहना तभी संभव है जब आपकी नाव हल्की हो और इच्छाओं का बोझ उसमें ना हो। तो अगली बार जब आप किसी की गाड़ी देखकर ईर्ष्या करें या किसी की तस्वीर देखकर निराश हों, तो ठहरिए और खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वो नहीं देख पा रहा जो मेरे पास है? और जब आप वास्तव में उस पर ध्यान देंगे, आपको दिखेगा कि आपके पास बहुत कुछ है जो अनमोल है। यही संतोष है, यही टाओ के साथ जीना है, और यही वो अवस्था है जहां पूरा संसार आपके भीतर उतर आता है। जब लाओ त्सु हमें थोड़े में संतुष्ट रहने की बात कहते हैं, तो वो केवल इच्छाओं की कमी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक नजरिए की क्रांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसे देखना और समझना भूल जाते हैं।
आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके पास इंटरनेट है, एक स्क्रीन है, बिजली है, शायद एक सुरक्षित कमरा है, कुछ खाना खाकर बैठे हैं और इतना मानसिक स्थायित्व कि आप दर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम रोज इस पर विचार करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये मानव स्वभाव बन चुका है। हम उस चीज की ओर देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस चीज से मुंह फेर लेते हैं जो हमारे पास है। उदाहरण के तौर पर, आपने अपने सपनों का जीवन साथी पा लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में आप उसे सामान्य मानने लगते हैं। आप उसकी उपस्थिति की कीमत भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे वही रिश्ता जिसे पाने के लिए आपने इतनी प्रार्थनाएं की थीं, आपके जीवन में एक औपचारिकता बन जाता है। ये एक भावनात्मक बीमारी बन चुकी है, ग्रैटिट्यूड एमनीजिया, कृतज्ञता को भूल जाने की आदत। लेकिन ताओइज्म हमें सिखाता है कि तुम जिन चीजों को खोने के बाद लोते हो, उन्हें पहले से देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि सच्चा संतुलन वहीं आता है जहां आप अपने आसपास की चीजों को पूरे होश और श्रद्धा से देखना शुरू करते हैं। लाओ त्सु पहले ही कह चुके हैं, लव, पीस, हैप्पीनेस, ये सब तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हें कहीं बाहर से खोजने की जरूरत नहीं। तो हमें बस सही ऊर्जा के साथ खुद को संरेखित करना है, और इसका पहला कदम है वर्तमान की गहराई को पहचानना। हर सांस जो चल रही है, हर आंख जो देख रही है, हर शरीर जो बिना दर्द के काम कर रहा है, ये सब कुछ वो उपहार हैं जो हम हर दिन अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि काश मेरे पास और होता, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने जो अभी है उसे पूरी तरह देखा है? और जब आप सच में देखने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ताओ पहले से ही आपके जीवन में बह रहा है, बस आप उसकी ओर पीठ किए बैठे हैं। और जब एक बार ये दृष्टि बदलती है, तो आप न केवल ताओ के साथ बहते हैं, बल्कि उसके आभारी सहभागी बन जाते हैं। अब हम इस सुंदर प्रवाह की अंतिम कड़ी तक पहुंच चुके हैं। 6. अपनी कमियों को अपनाना। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार करती है। ये अंतिम पंक्ति है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, क्योंकि इस दुनिया में जहां हर व्यक्ति परफेक्ट बनने की दौड़ में है, लाओ त्सु हमें एक बिल्कुल विपरीत राह पर ले चलते हैं, जहां अपने अधूरेपन को अपनाना ही पूर्णता की पहली सीढ़ी है। ताओइज्म का मूल मंत्र है, अपने स्वभाव के विरुद्ध मत जाओ। आप जैसे हैं, जहां हैं, जितना है, वहीं से स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद के विरुद्ध लड़ते हैं तो भीतर एक खंडन जन्म लेता है, और जब आप खुद को नकारते हैं तो पूरी दुनिया वही करना शुरू कर देती है। लेकिन जिस क्षण आप खुद से कहते हैं, मैं अधूरा होकर भी स्वीकार्य हूं, उस क्षण से आप ताओ के अनुरूप जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया आपको पसंद करे, या इसलिए कि आप अपने शरीर को एक साधना की तरह सम्मान देना चाहते हैं? ताओइज्म कहता है, बदलिए लेकिन प्रेम से, स्वीकार करिए विरोध से नहीं, करुणा से। क्योंकि जब आप खुद को अपने अधूरेपन में पूरा मानने लगते हैं, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर उतर आता है, आपका शांत मन दूसरों को सहज करता है, और आपकी ऊर्जा लोगों को आपकी कमियों से ज्यादा आपकी पूर्णता दिखाने लगती है। तो अब जब आप अपने जीवन की ओर देखें, तो खुद से एक वादा करें, मैं खुद से प्रेम करूंगा जैसे मैं हूं, और यहीं से मैं ताओ के मार्ग पर एक सच्चे साधक की तरह चलना शुरू करूंगा। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है, ये निरंतर समस्याओं को हल करने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम अपने शरीर, अपने व्यवहार या अपनी आदतों को ही एक समस्या मानने लगते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं, मुझे अपने शरीर को बदलना है, मुझे कम बोलना बंद करना है, मुझे वैसा बनना है जैसा वो लोग हैं, आप एक ऐसी भीतरी लड़ाई शुरू कर देते हैं जिसमें जीतने की कोई राह नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब आप ताओ के खिलाफ बह रहे हैं। अब आप स्वयं के विरुद्ध एक युद्ध में उतर चुके हैं जिसमें हर जीत भी हार की तरह लगती है।
जब आप खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं तब आप अपने ऊपर अत्यधिक दबाव डालते हैं। आपका दिमाग सतर्क हो जाता है, आपका हृदय संकुचित हो जाता है और आपके आसपास की ऊर्जा में एक बोझिल नकारात्मकता भर जाती है जिसे लोग अनुभव करते हैं, भले ही वे उसे शब्दों में न कहें। और ये क्या करता है? आपकी कमियां और ज्यादा जोर से उभरने लगती हैं और आपकी अच्छाइयां और ज्यादा दब जाती हैं। हर बार जब आप इस सोच में फंसते हैं कि मैं उतना पतला नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए, मैं उतना अमीर क्यों नहीं जितना मेरा पड़ोसी है, तब आप एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं जिसमें मन की शांति पूरी तरह से खो जाती है। टाओइज्म हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की नदी को सभी भावों के साथ स्वीकार करना ही सच्चे प्रवाह का मार्ग है। अंधकार और प्रकाश दोनों टाओं की संतानें हैं, उन्हें अलग मत करो, उन्हें एक जैसा देखो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन टाओं के साथ बहे तो सकारात्मक और नकारात्मक की दीवारों को गिरा दीजिए। अपने शरीर, अपनी आदतों, अपने इतिहास, इन सब को एक पवित्र स्वीकार्यता के साथ देखिए, क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तब टाओ खुद आपके भीतर से बोलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।